नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश के नंबर 1 सरकारी यूट्यूब न्यूज चैनल के अंदर। वहीं दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बज चुका, जिसके अंदर हर राजनीतिक दल, चाहे बीजेपी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, अपने प्रचार में जुट चुकी है। वहीं दोस्तों, एबीपी न्यूज, टाइम्स नाउ, फरोजी सट्टा बाजार और भारत की 5 बड़ी एजेंसियों ने मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर जनता आधारित सर्वे जारी किया है। इस जनता आधारित सर्वे के अनुसार किस पार्टी का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है और कौन पार्टी अब की बार सत्ता स्थापित करेगी, इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। 17 नवंबर 2023 को होने वाले हैं अब की बार मध्य प्रदेश के चुनाव। वहीं दोस्तों, कर्नाटक के चुनावों की बात करी जाए तो कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पार्टी को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया था और सत्ता स्थापित हासिल की थी। वहीं दोस्तों, उस जीत के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं का हौसला और भी बुलंद हो चुका है। वहीं साल 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करी जाए तो यहां पर बीजेपी पार्टी को 109 सीटें मिली थी तथा कांग्रेस पार्टी के खाते में 114 सीटें गई थी, जिससे कांग्रेस पार्टी की यहां पर सरकार बनी थी। लेकिन चुनाव के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से बगावत कर बीजेपी पार्टी का दामन थाम लिया था। ऐसे में कमलनाथ की सरकार गिर गई तथा एमपी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने। वहीं दोस्तों, आप किस क्षेत्र से हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताया और वहां आपकी बार किसकी सरकार बनती नजर आ रही। वहीं आप कांग्रेस के सपोर्ट में है तो आई लव कांग्रेस जरूर लिखे। वहीं बात करी जाए सर्वप्रथम सीट जबलपुर की। जबलपुर में दोस्तों को 8 सीटें, 8 में से 5 कांग्रेस पार्टी को, 3 बीजेपी पार्टी को, 0 बीएसपी को और अदर के घाटे में 0 सीटें जाती नजर आ रही है। वहीं ग्वालियर की 6 सीटों पर बात करी जाए तो कांग्रेस ने सबको तगड़ा झटका देते हुए 3 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, बीएसपी को 0 और अदर के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। बात करी जाए अगली सीट भीड़ जिला की, तो भीड़ में कुल 5 सीटें है, तो 5 में से कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है। छतरपुर की कुल 6 सीटों पर बात करी जाए तो कांग्रेस ने यहाँ पर बीजेपी पार्टी को तगड़ा झटका दे दिया है। कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें और अदर को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। छिंदवाड़ा की कुल 7 सीटों पर बात की जाए, 7 में से कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें और बीएसपी को 0 सीटें हासिल हुई है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए अगली सीट सागर जिला की, तो सागर जिला में दोस्तों कुल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात करी जाए सीधी जिला की कुल 4 सीटों पर, तो 4 में से कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें, बीजेपी पार्टी को 1 सीटें, बीएसपी को 0 और अदर के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दातिया जिला की कुल 3 सीटों पर बात करी जाए तो बीजेपी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है अब की बार। वहीं बात की जाए रीवा जिला की कुल 8 सीटों पर, तो 8 में से कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें, बीजेपी पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, बीएसपी को 0 और अदर के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है अब की बार। वहीं बात करी जाए मुरैना जिला की कुल 6 सीटों पर, तो 6 में से कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें, बीजेपी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है अब की बार। वहीं बात करी जाए ग्वालियर की कुल 6 सीटों पर, तो 6 में से बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी अदर पार्टी को 1 सीट प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार। टीकमगढ़ की 4 सीटों पर बात करी जाए, 4 में से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट, बीएसपी को 1 और अदर के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है अब की बार। वहीं बात करी जाए अगली सीट इंदौर की, इंदौर में कुल 9 सीटें, 9 में से कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें, बीजेपी पार्टी को 3 सीटें, बीएसपी को 1 और अन्य के खाते में दोस्तों 1 सीट जाती नजर आ रही है अब की बार। वहीं बात करी जाए अगली सीट सिवनी की, तो सिवनी में दोस्तों को 4 सीटें, 4 में से कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ रही है दोस्तों अब की बार। वहीं बात करी जाए बालाघाट की कुल 6 सीटों पर, तो 6 में से कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, बीएसपी को 1 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है दोस्तों अब की बार। वहीं बात करी जाए अगली सीट भोपाल की,
तो भोपाल में दोस्तों को 7 सीटें हैं, 7 में से कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें हैं, बीजेपी पार्टी को 4 सीटें, बीएसपी को 0 और अदर के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है अब की बार। वही बात करी जाए अगली सीट बैतूल की, तो बैतूल में कुल 5 सीटें हैं, 5 में से बीजेपी पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, बीएसपी को 0 और अदर के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है अब की बार विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश 2023 के अंदर। धमेकी कुल 4 सीटों पर बात की जाए तो कांग्रेस ने सब पार्टी को तगड़ा झटका देते हुए 2 सीटें, बीजेपी पार्टी को 1 सीट, बीएसपी को 1 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है अब की बार। बात करी जाए शिवपुरी जिला की कुल 5 सीटों पर, तो 5 में से दोनों को समांतर सीटों का आकलन, यानी बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 सीट, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। वहीं दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे, इस वीडियो के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।